देखिए, जो फिफ्थ लेक्चर है ना, इसमें मैं आपको रेक्टेंगल के डिफरेंट टाइप के कमांड्स बताऊंगा ड्रॉ करने के। पहले तो हम ये करते हैं कि जो हमारी स्क्रीन ये छोटी होती है, जो ऊपर ये नोटेशन जो हमारे दिए गए हैं जिसको हम डायरेक्ट सेलेक्ट करके यूज करते हैं, पर हम कमांड से पढ़ते हैं। देखिए, रेक्टेंगल के लिए भी आप यहाँ से डायरेक्ट रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। बट अभी हम डिफरेंट, ये तो सिंपल रेक्टेंगल के लिए डिफरेंट कंडीशन गिवन हो तो रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में बात करेंगे हम। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। देखिए, यहाँ से ऑप्शन होता है मिनिमाइज टू पैनल बटन, एंड देन आपका ये स्क्रीन जो वर्क स्पेस है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल कमांड से। रेक्टेंगल का शॉर्ट की होता है REC एंटर। तो फर्स्ट मेथड में आप सिंपल माउस क्लिक से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग। देखिए, फर्स्ट क्लिक किया हमने, एंड देन आप सेकंड क्लिक अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, क्लिक हो गया और ये ड्रॉ हो गया। तो REC एंटर रेक्टेंगल कमांड, एंड फर्स्ट क्लिक देन एंड आप जैसा चाहे सेकंड क्लिक। ये आपका फर्स्ट मेथड था रेक्टेंगल ड्रॉ करने का। सेकंड मेथड जो आता है आपके पास वो है, अगर रेक्टेंगल आप किसी एंगल पे ड्रॉ करना चाहते हैं, उसके लिए देखिए क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं हम लोग। REC एंटर फॉर रेक्टेंगल, एंड देन आप फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। अब आप क्लिक नहीं करेंगे सेकंड पॉइंट, आप R एंटर करेंगे फॉर रोटेशन। देखिए, अब स्पेसिफाई करेंगे कि कितने एंगल डालने। देख लें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है रोटेशन एंगल, हमने 45 डाल दिया। देखिए 45 पे ड्रॉ हो रहा है। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट। देखिए, ये एंगल ही आपका है, ये जो एंगल है 45 है। तो किसी एंगल पे ड्रॉ करना हो तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, 90 पर भी कर सकते हैं। ये आपका सेकंड कमांड था। देखिए, थर्ड कमांड जो है आपके पास रेक्टेंगल ड्रॉ करने के, ड्रॉइंग रेक्टेंगल विथ चैम्फर। इस कमांड का यूज हम लोग रेक्टेंगल के कॉर्नर पॉइंट को कट करने के लिए यूज करते हैं। देखिए, इसके लिए हम लोग फिर से अगेन REC एंटर रेक्टेंगल। अब आप क्लिक नहीं करेंगे, अब C एंटर करेंगे फॉर चैम्फर। देखिए, C एंटर किया हमने। अब वो आप पूछ रहा है कि जो कॉर्नर आप कट करोगे वो जो दोनों साइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए कट करने की, वो मैं बताऊंगा कौन सी लेंथ। अभी मैंने डाला 5 एंटर, सेकंड लेंथ भी 5 एंटर, एंड देन आप देखिए हमने 5 एंड 5 डाला है जैम्फर पॉइंट। देखिए, जब ये अभी तक इसमें देखिए 5 यहाँ तक नहीं कॉर्नर कट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो आपकी लेंथ है ना कॉर्नर की, जितने आपने डाले वो 5 से कम था। अब देखिए आप, ये आपका ड्रॉ हो गया। जब तक ये लेंथ जो आपने डाला था ना, ये जो कॉर्नर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है आपका, यहाँ पर ये लेंथ आपने 5 डाला है, एंड देन ये लेंथ 5 आपका। देखिए सेम बन रहा है। जो ये आपका जो यहाँ से टोटल लेंथ, तो यहाँ भी 5 आपका यहाँ तक हो रहा है, एंड देन यहाँ भी। अगर ये टोटल डिस्टेंस 10 से ज़्यादा हो जब ये कॉर्नर दिखेगी आपको मुड़ी हुई। इसलिए जो तभी जब छोटा था, देखें फिर से, तो हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं हो पा रहा था। C एंटर फॉर चैम्फर। देखिए, अभी तक ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे देखें आप यहाँ से भरा हुआ तो ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया। जो आपका ये डिस्टेंस है ना 10 से ये टोटल डिस्टेंस है 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका ये जो है कॉर्नर कट दिखने लगेगा। तो ये चाम्फर का यूज करते हैं, तो यूज कर हम लोग ड्रॉ करते हैं। जो फोर्थ मेथड आता है आपके पास फ्लिट कमांड, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें जो आपका कॉर्नर होता है रेक्टेंगल का, उसको आप राउंड करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो सर्कल जैसा राउंड होता है वो रेडियस गिवन होता है। वो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग देखें। इसके लिए रेक्टेंगल कमांड REC एंटर डाल दिया हमने, एंड फ्लिट करना है हमें। फ्लिट कमांड है F एंटर। अब जो वो आप रेडियस कितनी होनी चाहिए जो कॉर्नर मुड़ेगा, वो 5 एंटर कर दिया आपने। अब देखिए, मैं जब बनाऊंगा सर्कल, देखिए जो रेक्टेंगल सॉरी, तो देखिए जो ये आपका फ्लिट हो रहा है ना ये एरिया, इसकी जो रेडियस है ना, ये कंप्लीट यहाँ जो सर्कल बन रही हुई, ये रेडियस 5 है। 5 रेडियस पर ये फ्लिट हो रहा है। ये है फोर्थ कमांड आपका।
फिफ्थ कमांड है कि आप रेक्टेंगल का जो थिकनेस है वो स्पेसिफाई कैसे करें। मैं बताता हूँ जो रेक्टेंगल का स्पेसिफाई कैसे पता करते हैं। जैसे हमने देखे जो हमने पहले रेक्टेंगल बनाए उसके थिकनेस कैसे से वो बताएगा। ये देखिए REC एंटर। जैसे हमने किया थिकनेस के लिए T एंटर। देखिए जो थिकनेस ऑफ रेक्टेंगल देखें 0 0 दे रखा है ये अभी। अब आप यहाँ पर अगर एंटर करते हैं 3 एंटर, अगर आप देखें रेक्टेंगल आपने ड्रॉ कर दिया। एंड देन आप देखिए नया कमांड फिर से लें REC एंटर। अब जब थिकनेस एंटर करेंगे आप T एंटर। देखें जो ये रेक्टेंगल बना है ना इनकी थिकनेस 3 है, ये करंट थिकनेस है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर अगेन आप कोई नया थिकनेस दे एंटर 6 एंटर। देखिए अब जो मैं कोई रेक्टेंगल बनाया, देखिए आप REC एंटर T एंटर फॉर थिकनेस। अब देखिए जो थिकनेस दिखा रही है ये 6 है। अब आपको चेंज करना है तो फिर से डाल सकते हैं, लेकिन करंट थिकनेस चेक करना हो तो रेक्टेंगल फिर T एंटर, तो आपको करंट थिकनेस जो है वो शो हो जाएगा यहाँ कमांड लाइन में। यहाँ जो आप कर्सर के पास देंगे ये अभी 6 है। ये आपका फिफ्थ कमांड है। सिक्स कमांड जो आता है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के, ड्रॉ एक रेक्टेंगल विथ विड्थ। आप जो देखते होंगे कहीं के रेक्टेंगल आपकी गाड़ी लाइन या चौड़ी लाइन में ड्रॉ होती है, वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखिए। रेक्टेंगल कमांड REC एंटर एंड देन रेक्टेंगल विड्थ के लिए W एंटर। बिना क्लिक किए W एंटर किया हमने। अब विड्थ कितने देनी है आपको, जैसे मैंने 1 डाल दिया 2 डाल दिया। देखें अब जो देखें रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है ये 2 की हो रही है। ये जो विड्थ है ना ये 2 है। आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखें W एंटर, विड्थ हमने 1 डाल दिया। देखें ये 1। इस तरह से विड्थ रेक्टेंगल कमांड देन विड्थ एंड देन विड्थ वैल्यू, तो आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। देख रहे हैं ये ड्रॉ हो गया। जो आपका सेवंथ कमांड है ना इसमें है कि जो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है आपको एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, कोई एक साइड गिवन है एरिया के साथ, वो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए REC फॉर रेक्टेंगल शॉर्टकट की एंटर, बिना क्लिक किए अब देखिए आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे। देखिए तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि एरिया, इसके लिए A एंटर। अब एरिया हमने दे दिया 50 एंटर। देखिए कैलकुलेट द रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड, तो लेंथ आपको डालनी है L एंटर। अब जो दूसरी लेंथ आप कोई भी एज्यूम कर ली 5 एंटर कर दिया हमने। देखिए ये रेक्टेंगल बन गया जिनका जो ये एरिया है ना वो 50 है। अब ये विड्थ आ रहा है साथ में, जो हमने पहले विड्थ यूज किया था उसको हमने डिलीट नहीं किया अभी तक, इसलिए ये विड्थ आ रहा है। विड्थ को 0 कर देंगे, ये नहीं आएगा साथ में। देखें REC एंटर, W एंटर, विड्थ 0 एंटर। अब जो आप देखें 0 हो रहा है कमान। जो ये फ्लिट आ रहा है ना, ये हमने जो फ्लिट किया था उसको भी 0 करना होगा, इसलिए ये फ्लिट आ रहा है साथ में। देखिए आप विड्थ नहीं आ रहा। फिर देखिए अगेन REC एंटर, आपको एरिया गिवन एरिया से स्पेसिफाई करना है। एरिया A एंटर, क्लिक फर्स्ट क्लिक के बाद A एंटर। एरिया गिवन आप हमने 20 मान लीजिए 30 डाल दिया एंटर। लेंथ से आपको बनानी है, लेंथ L एंटर, 10 डाल दिया लेंथ वन साइड। देखिए ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, इसका एरिया कितना है 30। ऐसे कर सकते हैं आप। जो ये था इसका एरिया था 50, लेकिन विड्थ था इसका जो हमने विड्थ 1 लिया था, विड्थ अब नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको हटाया नहीं था, विड्थ 0 कर दिया। देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ करने का जो एर्थ मेथड आपके पास आता है वो है, अगर आपको लेंथ एंड हाइट गिवन हो रेक्टेंगल का तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए REC एंटर, रेक्टेंगल कमांड एंड देन माउस क्लिक से आप फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। देन आप देखिए यहाँ पर डायमेंशन फॉर D एंटर, फॉर डायमेंशन D एंटर किया हमने, तो देख रहे हैं आप लिखा हुआ कर्सर के पास कमांड में स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ आपने 10 डाल दिया। एंड देन आपको लिखा हुआ है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, आपने डाल दिया 5, देन एंटर। देखिए आपका रेक्टेंगल रेडी हो गया।
जो आपके पास लास्ट कमांड आता है रेक्टेंगल ड्रॉ करने का, वो है इवैल्यूएशन कमांड। इस कमांड का यूज आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, अदर रेक्टेंगल फर्स्ट रेक्टेंगल के पैरेलल में ड्रॉ करना चाहते हैं तो, और वो जेड एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे होगा इसके लिए यूज करते हैं। देखें, इसके लिए REC एंटर किया, फिर E एंटर करें, इवैल्यूएशन फॉर इवैल्यूएशन, E एंटर एंड देन 3 डाल दिया हमने। देखें अभी जो करंट इवैल्यूएशन देख रहे हैं आप 0 दिखा रहा है, एंड देन 3 या 5 डाल दिया हमने। देखें 5 एंटर एंड देन आपने एक रेक्टेंगल बना दिया। ये फ्लिट कमांड के साथ है। अब देखिए अगेन अगर आप जब रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे REC एंटर करके, एंड जब आप इसका इवैल्यूएशन के लिए E एंटर करेंगे, देखिए आपको करंट जो ये रेक्टेंगल ड्रॉ है उसका इवैल्यूएशन कितना है, 5। ये ऐसे पता कर सकते हैं इवैल्यूएशन। ये आपका लास्ट मेथड था रेक्टेंगल ड्रॉ करने का। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम लेक्चर में ही आपको अच्छे से मैं सब कुछ समझा दूँ। आई होप कि आपको ये सारी रेक्टेंगल ड्रॉ करने के मेथड समझ में आए होंगे। आप आगे प्रैक्टिस लेसन जरूर, एक्सरसाइज को जरूर यूज करें। थैंक यू टू ऑल।